Hello everyone, welcome back to a new video. In the last video we have completed the problem set 4a. In this video we'll start with the practice set 4.3. But before starting the practice set 4.3 we should learn some basic concept. हम पढ़ लेते बच्चों. तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे बेटा? शेष होता क्या है वो हम पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग शेष, तो इससे पहले हमें कुछ और चीज़ सीखना पड़ेगा बेटा. देखो, अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, अगर कोई शॉप स्टार्ट करना चाहता है ना, तो वो स्टार्ट कर सकता है. उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर बोलेंगे. ये दुकान का मालिक कौन है? ये दुकान का प्रोपराइटर कौन है? ये बिजनेस का प्रोपराइटर कौन है? ऐसा बोलते हैं. बट अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ में अगर काम करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे. कम पैसे में भी पार्टनरशिप में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर 4-5 लोग हैं, वो मिलके एक साथ में कंपनी चालू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. उनके पास आइडिया है लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है. तो सबसे पहले उनको एक कंपनी बनाना पड़ेगा, बराबर, और वो कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. वो कंपनी के जो मालिक लोग हैं ना, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोमोटर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम उसको? प्रोमोटर्स बोलेंगे. ठीक है. एंड द कंपनी इज कॉल्ड एज लिमिटेड कंपनी. वो कंपनी के नाम के बाद ना बेटा, तुमने देखा रहेगा कहीं भी, बहुत सारी जगह तुमने देखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. दैट मीन समझ जाने का, वो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. वो रजिस्टर्ड कंपनी है. ठीक है. और कंपनी चालू करने के लिए बच्चों पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो जो कंपनी चालू करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कैपिटल. कैपिटल को हमने इन्होंने स्मॉल इक्वल पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है. तो हम ऐसा कर सकते हैं, 1 रुपीज़ बोल सकते हैं, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़. सर ये समझ में नहीं आया ना, है ना. मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट लेकर था. जैसे एग्जांपल, ये कंपनी चालू करने के लिए एग्जांपल बेटा, सपोज रिक्वायरमेंट कितनी की रिक्वायरमेंट है? 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट. ठीक है बेटा. तो कंपनी चालू करने के लिए 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है. बट कंपनी, ये जो प्रोमोटर्स लोग हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है. इनके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है. तो ये लोग क्या करते हैं? इसको ना डिवाइड करते. सपोज एग्जांपल, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे. तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो चेक करो बेटा कितना जीरो बच जाएगा. देखो 5 जीरो बच जाएगा. बोलो ऐसा नो. तो ये लोग क्या करेंगे? 1 लाख को ना, 1 लाख का एक शेयर्स बनाएंगे, 1 लाख शेयर्स बनाएंगे. और प्रमोटर्स लोग क्या करेंगे? ये ओनरशिप बेचते हैं. ओनरशिप बेचते हैं मतलब जैसे एग्जांपल, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज़ रखेंगे या 100 रुपीज़ रखेंगे या 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी. कंपनी अगर बड़ी है तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी अगर छोटी है तो उनको कम पैसे की जरूरत पड़ी. तो वो लोग क्या करते हैं? ओनरशिप को बेचते हैं. तो लोगों को बोलते हैं, इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड, अगर ये कंपनी का मालिक बनना चाहते हो तो तुम एक शेयर्स की वैल्यू कितनी? 100 रुपीज़ है. अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ दो, एक शेयर्स लेके जाओ. तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ है तो 10 शेयर्स लेके आओ. अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो कितना, ऐसा डिवाइड करते करते हम लोग क्या करते हैं? उनको पैसे लेके हम कंपनी स्टार्ट कर देते. दैट मीन्स हम इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? मेरा शेयर मतलब क्या होता है? डिविजन ऑफ ओनरशिप. तो सिर्फ प्रोमोटर ओनर नहीं होंगे बेटा, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना ये कंपनी में, वो लोग भी क्या हो जाएंगे? ओनर हो जाएंगे. समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? दिस, और वो जो शेयर्स है ना, आर सोल्ड इन द शेयर मार्केट टू रेज द कैपिटल. ये जो शेयर्स जो बनाते हैं ना, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं बेटा इसको. तो शेयर सर्टिफिकेट को जो मार्केट में बेचते हैं ना, वो मार्केट को क्या बोलते हैं? हम शेयर मार्केट बोलते हैं. समझ में बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर्स? चलो आगे देखते बेटा क्या दिया. शेयर सर्टिफिकेट मैंने बताया था ना बेटा. तो अगर उनको 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, 1 करोड़, तो वो लोग क्या करेंगे? ये सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसका फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखा रहेगा, कितना प्रिंट लिखा रहेगा? 100 रुपीज़. तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर सर्टिफिकेट बोलेंगे. तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल. द वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट. देखो वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना, सपोज 100 रुपीज़ है, विथ अदर डिटेल्स, पूरा डिटेल के बारे में लिखा रहेगा और कंपनी के बारे में लिखा रहेगा. और उसके बाद लिखा प्राइस कितना लिखा रहेगा बेटा? 100 रुपीज़. उसको हम क्या बोलेंगे? हम शेयर सर्टिफिकेट बोलेंगे. इट इज कॉल्ड एज अ शेयर सर्टिफिकेट. हु इज नोन द शेयर होल्डर? द पर्सन हु ओन द शेयर्स. जैसे एग्जाम्पल, मैंने ना बेटा, एग्जाम्पल मैंने ना 100 शेयर्स खरीदा है, बराबर. तो मैं क्या बन गया बताओ? ये मैं शेयर होल्डर बन गया ना. तो शेयर होल्डर इन शॉर्ट बोलते क्या बोलते बच्चों? वो ओनर है. क्या है बेटा? पार्ट ओनर बोलते हैं ना. देखो दिया है, अ पर्सन हु ओन द शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर. द शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर. पूरा मालिक नहीं बेटा, इज द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी
इन द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी होल्ड। जैसे एग्जाम्पल, मैंने ज़्यादा शेयर्स खरीदा तो मैं ज़्यादा परसेंटेज का मालिक हूँगा, अगर मैंने कम शेयर्स खरीदा तो मैं कम परसेंटेज का मालिक हूँगा। सर हमारा क्या शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा होता है, कोई बताएगा शेयर होल्डर का क्या फ़ायदा होता है? अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे क्या मिलेगा, कम प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। बट याद रखना बेटा, शेयर मार्केट इज़ लाइक अ गैम्बलिंग। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएट होते रहता है, फ्लक्चुएशन होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सिर्फ हमें कंपनी प्रॉफिट ही कमाए, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो तुम्हें पैसा मिलेगा, उसका शेयर मिलेगा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बट अगर कंपनी लॉस में आएगी तो तुम्हें लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। समझ में? तो तुमने कहीं सुना रहेगा ना बेटा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क, याद है बेटा, हमने पढ़ा है कहीं तो भी। तो शेयर्स भी बच्चों क्या बहुत रिस्की होता है, ये हर कोई बच्चों रिस्क नहीं लेता है। कभी कभी क्या होता है, कोई पैसा डालता है और शेयर मार्केट नीचे क्रैश हो जाता है तो आदमी क्या होता है, पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो जाता है। तो ये बहुत रिस्की होता है, तो ये बहुत हर कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। ये एक मार्केट है, जैसे एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट होता है ना, जहाँ वेजिटेबल बाय एंड सेल होता है, जहाँ शेयर्स बाय एंड सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर द ट्रेडिंग। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कंपनी को पैसा अगर चाहिए तो तुम्हारी कंपनी कहाँ होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। लिस्टेड मतलब समझ में, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये समझ में, अपने शेयर्स के बारे में समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वन, जो शेयर्स के ऊपर जो पैसा जो लिखा रहता है, जो प्राइस जो लिखी रहती है ना बच्चों, उसको जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये शेयर सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर प्राइस कितना लिखा बेटा, 100 रुपीज़ लिखा, बराबर। तो द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू और द प्रिंटेड वैल्यू और द पार वैल्यू बोलते हैं। कल तो इसको हम इसको पार वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मार्केट वैल्यू? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज अ मार्केट वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल, मैंने शेयर्स खरीदा, आज शेयर्स खरीदा 100 रुपीज़ में, बराबर। आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ उसकी वैल्यू कितनी होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू होगी बेटा 120 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, मार्केट। वो कम भी हो सकता है बेटा, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या मार्केट में जो भी जिस दिन हम शेयर्स को बेचेंगे उस दिन मार्केट की जो वैल्यू होगी, वो शेयर्स की जो वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है पता है ना, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो कंपनी क्या करती है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना एज पर योर इन्वेस्टमेंट। अगर तुमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तुमने कम इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हें कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग द शेयर होल्डर एज पर द शेयर है, तुमने जितना शेयर है उस हिसाब से शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल देन द वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल इंक्रीजेस। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बहुत नाम हो रहा है, कंपनी ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमा रही है, सो उसका कैपिटल प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका प्राइस ऑफ द शेयर्स भी क्या बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये कंपनी का अच्छा कंपनी वैल्यू नाम है मार्केट में, कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तो उसका शेयर प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट द कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड। तो कंपनी जितना ज़्यादा परफॉर्म करेगी, अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगी, तो कंपनी तुम्हें क्या करेगी, अच्छा खासा डिविडेंड देगी। इसका मतलब ये होता है फॉर द शेयर होल्डर द डिविडेंड इनकम इज अ टैक्स फ्री। तो जो भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बच्चों, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, हमेशा लोगों को एनकरेज करती है कि शेयर मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि सपोज एग्जाम्पल हमने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड द टैक्स फ्री इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टैक्स फ्री इनकम। आया बेटा समझ में सबको? ये फेस वैल्यू समझ में आया, मार्केट वैल्यू समझ में आया, डिविडेंड समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंपैरिजन ऑफ द फेस वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट प्रीमियम। इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे एग्जाम्पल, आई गिव द एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू बेटा कितना था, 100 रुपीज़ था, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया, तो इन दिस केस, ये केस में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, तो कंपनी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एट प्रीमियम। समझ में है? इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं। इन शॉर्ट प्रीमियम क्या था बेटा, प्रॉफिट। बट कभी कभी देखो सेकंड ऑप्शन, देखो सेकंड वाला क्या पॉसिबिलिटी है, फेस वैल्यू 100 था, हमने शेयर्स खरीदा
और 2-3 महीने के बाद बेचे तो उतना ही पैसा मिल रहा है। तो यहाँ ये केस में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, देन द शेयर इज एट पार। तो नो प्रॉफिट नो लॉस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एट पार। जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट पार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एट पार। आए समझ में। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है ना बेटा, फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज़ था और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। तो ये केस में क्या हो गया बताओ, मार्केट वैल्यू इज लेस देन ना बेटा, मार्केट वैल्यू इज लेस देन दी फेस वैल्यू। तो ये केस में क्या हो रहा है बेटा, डिस्काउंट, हमारा लॉस हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द शेयर इज एट अ डिस्काउंट। समझ में है बेटा। ये यहाँ फेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट पार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एट पार। व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम बोलेंगे। बट व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट या लॉस बोल सकते हैं। समझ में आया बेटा सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आया बेटा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को हम इसको क्या बोलते हैं, ROR भी बोलते हैं बेटा और ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ना बच्चों, जो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोकर बोलते हैं। वी कैन नॉट बाय, यू हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए बेटा। हम ना शेयर्स डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकते। हमें शेयर्स अगर खरीदना है या बेचना है तो वी हैव टू अपॉइंट अ ब्रोकर। तो हमें बाइंग एंड सेलिंग आवर शेयर्स इज टेकन प्लेस थ्रू अ ब्रोकर। हमें ब्रोकर के थ्रू से ही बाय और सेल करना पड़ता है। तो ब्रोकर ना कभी कभी हमें कॉल आता है कि सर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, सर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखो ये तुम्हें लॉजिक तुमने सुना रहेगा कभी, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, सपोज एग्जाम्पल वो हमें बोलेगा सर आप ना 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करो, आपको ना ईयर एंड के बाद ना आपको ना रुपीज़ कितना मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,10,000। दैट मीन्स तुम्हें 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे यार, ROR बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ROR। तो यहाँ चेक करो, ROR मतलब यहाँ देखो 1 लाख का हमें 10,000 मिला, दैट मीन्स बेटा 10% क्या हो गया हमारा, 10% ना, 1 लाख का 10% बेटा 10,000 आता है। तो हमें कितना ROR हमारा कितना हो गया, 10% हो गया। सर आपने कैलकुलेशन कैसे किया बेटा, वो हम डिटेल में जब सॉल्व करेंगे ना बेटा सम, तो पूरा 4.3 बेटा ROR के ऊपर ही है, तो हम पूरा डिटेल में सम सॉल्व करें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ समझना तो चेक कर लो। देखो हमें डिविडेंड कितना मिला था बेटा, 10,000, किसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर ना। तो चेक करो ROR देखो कैसा आ रहा है, अगर तुम्हें समझना है तो देखो ये 2 0 कट हो गया, ये 3 0 कट आया कि नहीं, 10%। अब लॉजिक समझ में आया बेटा, 1 लाख के ऊपर हमें 10,000 मिला था ना, तो हमारा ROR या ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना बेटा, तो हमारा कितना आएगा, 10% आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। चलो विल स्टार्ट विद दी, इसका ROR का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। देखो बेटा डिविडेंड रिसीव का देखो ये फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर, पहले एक शेयर के ऊपर डिविडेंड के साथ, डिविडेंड इज ऑलवेज चार्ज ऑन द फेस वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला आएगा, डिविडेंड पर शेयर का फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। बोलो क्या फॉर्मूला बेटा, डिविडेंड पर शेयर का, डिविडेंड रिसीव नहीं बेटा, डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। ठीक है। नेक्स्ट वन सम इन्वेस्टेड, मतलब कहते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं बेटा, सम इन्वेस्टेड। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल एक शेयर्स का मार्केट वैल्यू बेटा कितना है, 500 है। सपोज मैंने 2 शेयर्स खरीदा, तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 500 इंटू 2 कितना है बेटा, तो मुझे 1000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड बोलते हैं। तो ये 500 क्या था बेटा, मार्केट वैल्यू था ना, और ये क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स था। तो सम इन्वेस्टेड का तो यही फॉर्मूला बेटा, क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। याद रहेगा बेटा फॉर्मूला। बोलो डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला, फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, एंड सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आने के बाद हम ROR का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, डिविडेंड रिसीव्ड, क्या लिखेंगे बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, फॉर्मूला देखो अगेन आई एम राइटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बड़ा एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया। बोलो डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला, फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ROR का क्या फॉर्मूला देखो,
डिविडेंड रिसीव अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। आया बेटा सबको समझ में? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? या तो बच्चों एक और चीज़ हमें लर्न करना ना बेटा, देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है और एसआईपी के बारे में भी पढ़ लेते हैं ना बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? देखो म्यूचुअल फंड हमने ना जो है ना क्रिकेट मैच होता है ना बेटा, हमने देखा रहेगा क्रिकेट मैच के बीच में ना, जब ओवर के बीच में ना एक ऐड आता ना, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन चलता ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड सही है यार, या उसमें कभी कभी ये भी आता ना म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये क्या है? प्रोफेशनली मैनेज स्कीम है, इसको हम बोलते हैं यूजुअली रन बाय दी एएमसी। एएमसी मीन्स व्हाट? असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये शेयर्स की तरह नहीं, शेयर्स बेटा बहुत रिस्की होता है, म्यूचुअल फंड में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। सो दे इन्वेस्ट मनी गिवन बाय द इन्वेस्टर इन डिफरेंट स्कीम। अगर सपोज बच्चों मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है या है ना, तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ ना, तो क्या एक कंपनी, मैंने क्या कंपनी का नाम क्या बोला बेटा? असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। वो हमारा पैसा लेके एक कंपनी में नहीं डालती बेटा। म्यूचुअल फंड हम डालेंगे ना, तो हम डालने का डाल सकते हैं एक कंपनी में, बट सोचो हमने पूरा का पूरा, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मैंने एक कंपनी में पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो मेरा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, या कंपनी डूब गई तो मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ये एएमसी क्या है? असेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, हमारा 1 लाख रुपीज़ हम डालते जो है ना, वो क्या करती है 2-3 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो सपोज अगर एक कंपनी का लॉस हो रहा है और एक कंपनी अगर हमें प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो हमारा क्या क्या बैलेंस हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा अच्छी तरह से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम जो पैसा देते हैं वो ये लोग पैसा लेके कंपनी को देते हैं, और वो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो हमें क्या मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है। अगर कंपनी का लॉस होगा तो ये भी याद रखना बेटा, हमें लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। बट एज कम्पेयर टू शेयर्स बेटा, ये कम रिस्की है, ठीक है। शेयर्स को हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वी गेट यूनिट व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हम जब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें क्या मिलता है बेटा? यूनिट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? यूनिट। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड एज द NAV। उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें उसको क्या बोलते हैं? NAV, नेट असेट्स वैल्यू। तो NAV ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू टोटल फंड वैल्यू। अगर तुम्हें पता करना कि तुम्हारा फंड का वैल्यू क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। NAV ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फंड वैल्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला हमें कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? समवेयर बच्चों, ये दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स। ये कहाँ आता है बच्चों? MCQ में आता है। तो ये फॉर्मूला बेटा लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा, हम जब सम सॉल्व करें तो हमें इजीली आ जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो खाली ये समझिएगा बेटा, म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम जो कंपनी को जो पैसा देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा लेके कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट देती है। एक और चीज़ भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा, हाँ, म्यूचुअल फंड अगर तुम शेयर्स क्या होते हैं बेटा, तुम एक दिन खरीदो दूसरे दिन बेच सकते हो, खरीदना बेचना लगा रहता है। बट बेटा म्यूचुअल फंड ना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हारा उतना बेनिफिट नहीं देगा। तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली ऐसा होता है, म्यूचुअल फंड ना बेटा कैसे होता है, कोई क्या करता है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, अगर इफ़ यू वांट अच्छा खासा अगर रिटर्न चाहिए ना, तो दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड। तुम्हें कितने 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के लिए तुम म्यूचुअल फंड करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। समझ में बेटा? तो यहाँ देखो दिया हुआ है ना, SIP देखो क्या है, सपोज 1 डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट एट वंस। अगर किसी के पास एक साथ में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, देन 1 कुड इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, एग्जाम्पल 500 पर मंथ। अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही करते बच्चों, एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ हो तो एवरी मंथ 1000 रुपीज़ क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। तो क्या होता है, 1 मंथ 1000 रुपीज़ जा रहा है तो उतना पता नहीं चलता है ना बेटा, हम शेयर्स मार्केट में बहुत बड़ा पैसा डालना पड़ता है बराबर। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, 500 पर मंथ कुड बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट कुड बी डन मंथली और क्वार्टरली, डिपेंड करता है बच्चों, तुम मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली मीन्स व्हाट, एवरी 3 मंथ के बाद भी तुम इन्वेस्टमेंट। दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज अ SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP डेवलप अ डिसिप्लिन ऑफ सेविंग ना, तो इससे क्या था, हमें डिसिप्लिन आ जाता ना कि हमें हर महीना 500, 1000 या 2000 या 3000 किसके लिए डालना है, म्यूचुअल फंड के लिए डालना है। तो ये हमारे एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है सेविंग करने के लिए, राइट। SIP इज अ गुड ऑप्शन विच इन लॉन्ग टर्म कैन अचीव वंस फाइनेंशियल गोल। अगर किसी की जैसे एग्जाम्पल ना बच्चों, कभी कभी किसी को एग्जाम्पल 10 या 15 साल के लिए ना, 10 या 15 साल के बाद ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते, 10 या 15 साल के बाद उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो रिमेंबर दिस बच्चों, SIP कब बेनिफिशियल है बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है बेनिफिशियल, जो मैंने म्यूचुअल फंड के लिए भी बताया था। इट प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन।
तो मार्केट अप एंड डाउन होगा तो बड़ा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम तो 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया ना, या 5 या 6 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट, तो अभी प्रेजेंट अब फ्लक्चुएट होता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो नोट देखो क्या लिखा, वन शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 to 5 years टू गेट द बेटर रिटर्न, एंड इट इज़ बेस्ट इफ इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर 10 to 15 years। समझ में बेटा, 10 to 15 years के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। एवरीवन अंडरस्टूड? आई होप से बेटा सबको समझ में आ गया, ये बेसिक क्लियर हो गया बेटा। तो कैन वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? स्टार्ट करें बेटा। तो यहाँ चेक करो, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स बोला है। ये तो सिंपल है बेटा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर फेस वैल्यू बेटा 100 है एंड शेयर इज एट पार बोला है, पार मतलब क्या होता है बेटा, जितने में खरीदा उतने में ही हम बेच रहे, तो बताओ कितने में बेचेंगे हम इसको, मार्केट वैल्यू बताओ बेटा कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बेटा कितना आएगा, 100 रुपीज़ लिख दिया हम, कितने में खरीदा उतने में बेचेंगे ना, एट पार बोला है। प्रीमियम क्या होता है बेटा, प्रॉफिट ना, तो 500 प्रॉफिट प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू कितना है 75, 575 माइनस 500 का, तो बताओ दैट मीन्स का फेस वैल्यू कितना हो गया बेटा, बोलो 75 रुपीज़ का शेयर्स हम कितने में बेच रहे बेटा, 575 में, तो 500 रुपीज़ हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रीमियम बोल सकते हैं। बराबर, समझ में बेटा। नेक्स्ट वन 10 रुपीज़ का शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 रुपीज़ है, तो लॉस हो गया कि नहीं बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ना। कितने का लॉस हुआ बताओ, बोलो बेटा कितने का लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का ना, आया कि नहीं सबको समझ में, देख लो बेटा ये। इफ़ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट प्रीमियम, बराबर ना बेटा, सबको पता है ना। इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट पार, बट इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। आगे बेटा देखो तीनों ऑप्शन हो गया। चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार रीड करो। मिस्टर अमोल परचेज 50 shares of face value 100 when the market value of these shares was ₹80। कितने शेयर्स खरीदा बेटा, 50 शेयर्स खरीदा, उसका फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज़। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%, देन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROR बोल सकते बेटा, या ROI बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस, हम पहले बच्चों लिख देते गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, सी व्हाट इज गिवन टू अस, पहले लिख देते नंबर ऑफ शेयर्स। चेक करो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50। फेस वैल्यू देखते बेटा कितना है, फेस वैल्यू रुपीज़ कितना है 100 है, मार्केट वैल्यू बताओ कितना है, व्हाट इज मार्केट वैल्यू ₹80, बराबर। रेट ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 20%। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना बेटा, रेट ऑफ रिटर्न, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे। ROR का फॉर्मूला क्या है, ROI का फॉर्मूला क्या बेटा, डिविडेंड रिसीव अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। बेटा वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला बताओ, डिविडेंड रिसीव अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो पहले डिविडेंड रिसीव करेंगे हम, तो पहले डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स नहीं, पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर्स आएगा ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, क्या फॉर्मूला बताओ, फेस वैल्यू इनटू रेट। बेटा ये फॉर्मूला भूलना नहीं अभी, हाँ बेटा बोलो, डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। तो जब चेक करो व्हाट इज द फेस वैल्यू बताओ बेटा कितना 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ डिविडेंड बताओ कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 20%, 20 अपॉन 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना हो गया 20 रुपीज़ हो गया। एक शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा, सबको पता है मेरा डिविडेंड क्या होगा, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी ना तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और वो डिविडेंड कैसे किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, हमेशा याद रखना बेटा। हाँ तो अब हम लिख दें डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, हमारे पास जितना शेयर्स होगा उतना ही डिविडेंड मिलेगा ना बेटा। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 20, तो चेक करो कितना ₹1000 आया बेटा। डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स कितना आएगा 1000 हो गया। अब क्या ढूंढना है, सम इन्वेस्टेड और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखे, सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला बताओ, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब चेक कर बेटा व्हाट इज मार्केट वैल्यू, बोलो मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 80 रुपीज़ है,
दिख रहा है बेटा मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 है, तो 80 इंटू 50 तो कितना आएगा देखो 4000 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये सम इन्वेस्टेड है, दिस इज सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड बराबर। सो वी नीड व्हाट ROR। सो क्या फॉर्मूला है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव मीन्स डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड और सम इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100। तो व्हाट इज डिविडेंड रिसीव बताओ कितना, डिविडेंड रिसीव कितना बेटा 1000 रुपीज़ है, 1000 अपॉन 4000 इंटू 100, या चेक करो कितना आ रहा है, ये 2 0 ये 2 0 कट 0 0 कैंसिल, तो बेटा कितना आ रहा है 100 अपॉन 4, तो कितना आ रहा है 25%। तो आ गया बेटा आंसर। देख लो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर ये सम समझ में आया तो बेटा डायरेक्टली वी स्टार्ट विद सम नंबर, पहले 5 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 एंड 4 करेंगे, ठीक है बेटा, सो दैट हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले ROR का फॉर्मूला बताओ क्या है, डिविडेंड रिसीव अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100। हाँ बेटा, देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, श्री शांति लाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 for market value of ₹120. Company has paid a dividend at 7%. Then find the return on investment. बोला ना return on investment, rate of return on investment. So same बच्चों, लास्ट टाइम जैसे सम किया तो वैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो बताओ, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितना है बेटा 150 बराबर। उसके बाद देखो फेस वैल्यू कितना दिया, व्हाट इज फेस वैल्यू ₹100 बराबर, व्हाट इज मार्केट वैल्यू ₹120, रेट ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड, चेक करो कितना बड़ा, रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%। फॉलोड टू फाइंड ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम डिविडेंड पता करेंगे बेटा, डिविडेंड पर शेयर ना, तो पहले सॉल्यूशन लिखें, लास्ट टाइम ऐसे ही किया था ना बेटा, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है बताओ बच्चों, फेस वैल्यू के ऊपर ना, फेस वैल्यू इनटू रेट, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। तो बताओ व्हाट इज फेस वैल्यू, बताओ बेटा कितना है, चेक करो, दिख रहा है बेटा फेस वैल्यू कितना, ऊपर हमने लिख के रखा है 100 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%, 7 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक शेयर्स के ऊपर कितना रुपीस मिल रहा है बेटा, डिविडेंड कितना मिल रहा है 7 रुपीस मिल रहा है। शेयर्स है कितने हमारे पास 150 है ना बेटा, सो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स, डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स, तो 150 इंटू 7 तो कितना आ रहा है देखो 1050, तो इसको हम डिविडेंड रिसीव भी हो सकते हैं ना बेटा, ₹1050। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो बेटा ये समझ में आया कि नहीं सबको? नेक्स्ट वन क्या फाइंड करना है, सम इन्वेस्टेड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बेटा सबको, आगे हमें ये बहुत काम आने वाला है। सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला बताओ, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ क्या था बेटा, मार्केट वैल्यू कितना है 120 है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150। जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा बेटा, आई एम गेटिंग 18,000। चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, सम इन्वेस्टेड हो गया। बोलो हमें क्या ढूंढना है इसके बाद, हमें तो क्या ढूंढना था बेटा, ROR ढूंढना ना, रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला बताओ, ये इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बेटा। हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड, अपॉन सम इन्वेस्टेड, रेट बेटा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा 100 करेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिविडेंड रिसीव, कितना रिसीव किया हमने 1050, ये कितना है बेटा 18,000 इंटू 100। चेक कर लो ये समझ में आया बेटा।
तो चेक करते हैं कितना जीरो कैंसिल हो रहा है। देखो ये जीरो कट हो जाएगा बेटा, ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है, और ये जीरो भी कट हो जाएगा। तो क्या बच गया देखो 105 अपॉन 80 ना, देखो 3 के टेबल में जाएगा ये, चेक कर लो, देख लो बेटा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 35 अपॉन 6 आ रहा बेटा, तो 6 का टेबल आता है, 6 5 ज़ा 30 बराबर ना बेटा, 5 बच जाएगा, विल पुट अ पॉइंट, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18, देखो रिकरिंग आएगा, देखो 5.8333 आ रहा है ना बेटा। तो हम इसको कैसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे 5.83%, तो ROR इज़ 5.83%। चेक करो आ गया ये समझ में, देख लो बेटा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। वीडियो को पॉज करके बड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। जोसेफ परचेज द फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देखो बच्चों, जोसेफ ने 3 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और लास्ट में क्या पूछा फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स ये बंदे के पास, मिस्टर जोसेफ के पास पैसा पड़ा हुआ था, तो इसने एक कंपनी का शेयर्स नहीं खरीदा बेटा, 3 कंपनी के शेयर्स खरीदा, और एट द एंड हमें फाइंड करना है फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, इसने टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग देंगे कंपनी ए, क्या लिखेंगे बेटा हम कंपनी ए बराबर। तो कंपनी ए का सम इन्वेस्टर बता बेटा क्या फॉर्मूला आएगा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले मार्केट वैल्यू दिया है क्या बेटा, नहीं ना, तो उसका देखो कंपनी ए का शेयर्स कितना है 200 शेयर्स है बराबर ना। तो मैं यहाँ इफ यू वांट आई कैन एट नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 200 है बराबर। फेस वैल्यू बेटा कितना दिया ₹2 दिया हुआ है, और प्रीमियम दिया, प्रीमियम मतलब क्या था बेटा प्रॉफिट, बोलो प्रीमियम कितना है ₹18, तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल, बोलो क्या फॉर्मूला है, जब प्रीमियम दिया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बोलो बेटा क्या आएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। व्हाट इज फेस वैल्यू ₹2, प्रीमियम कितना है 18, तो कितना ₹20 आ रहा है, बोलो ऐसा नो, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹20। तो हम ढूंढ सकते हैं बेटा सम इन्वेस्टेड इसका कंपनी ए का, तो कैन वी राइट इन दिस देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ बेटा कितना है, मार्केट वैल्यू ₹20 है, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना है 200 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना बेटा 4000 आ रहा है। तो कंपनी ए में बच्चों उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया 4000 इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया बेटा 4000, आया सबको समझ में ये। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा कंपनी बी, कंपनी बी या चेक कर लेते हैं उसका नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कितना देखो 45 है, नंबर ऑफ शेयर्स 45, मार्केट वैल्यू ₹500, तो हमें मिल सकता है बेटा सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ कितना है 500 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बताओ बेटा कितना है 45, तो ये पहले का 2 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो कितना रहा बेटा ₹22,500 आया। सो दिस इज व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी बी कितना है बेटा 22,500 आया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट वन विल गिव द हेडिंग कंपनी सी, कंपनी सी चेक करो बेटा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स देखो सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 बराबर। नेक्स्ट वन क्या का मार्केट वैल्यू ₹10,540, तो हम सम इन्वेस्टेड लिख सकते हैं, देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ बेटा कितना है 10,540 इंटू 1, तो विल गेट व्हाट ₹10,540, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आया बेटा सबको समझ में। तो फ्रॉम 1 2 and 3 हम टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ढूंढ सकते हैं ना बेटा, तो देयरफॉर लिखें देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, बोलो क्या करें बेटा ऐड कर दें हम,
तो एडअप करो, चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, एडअप करो देखो कितना आ रहा है, हाउ मच इट इज कमिंग। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन, कितना आ रहा है देखो, 37,040. So this is the total amount invested by Mr. Joseph in all the three companies. तीनों कंपनी में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 37,040. एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बच्चों ये समझ में आया सबको, ये देखो, इज देयर एनी डाउट, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा बहुत सिंपल है, देखो क्या दिया है, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। तो बच्चों फेस वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है, और प्रीमियम कितना दिया, 20, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट ₹20,000। तो दैट मीन्स ये बच्चों क्या दिया है, उसको 20,000 में कितना शेयर्स मिलेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा पता है, ये सम इन्वेस्टेड है, ये क्या बेटा सम इन्वेस्टेड, वो 20,000 इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कितना शेयर्स मिलेगा, हमें ये पूछा है बच्चों। तो बहुत छोटा सा बेटा देखो हम ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, व्हाट इज फेस वैल्यू ₹5 लिख देते बराबर, और प्रीमियम देखो दिया हुआ है, जब प्रीमियम दिया और फेस वैल्यू दिया तो समझ जाने का बेटा हमें क्या ढूंढने का बताओ, मार्केट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाट इज मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम बराबर। सो व्हाट इज फेस वैल्यू बताओ बेटा, क्या फेस वैल्यू कितना 5 है और प्रीमियम कितना 20, तो कितना आ रहा है, ₹25 आ रहा है, तो मार्केट वैल्यू बेटा कितना है, ₹25। तो हमारे पास सम इन्वेस्टेड है ना बेटा, तो बोलो सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला लिख दे हम, बोलो क्या लिखे, सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, एनीवन, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स के हम एक और वर्ड ऐड कर देते, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज लिख देते, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। तो जरा चेक कर बेटा, सम इन्वेस्टेड कितना है, 20,000 है, बोलो बच्चे ऐसा नो, तो विल एट व्हाट 20,000, मार्केट वैल्यू बेटा कितना है 25 है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करना कितना शेयर्स परचेज किया उसने, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 20,000 में उसको कितना शेयर्स मिलेगा, ठीक है। बोलो बच्चे ये समझ में आया सबको ये, तो हम इसको डिवाइड कर दें, सो 20 हम लिख दें 20,000 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। सो चेक करो 25 वन ज़ा 25 होता है बेटा, 25 4 ज़ा 100, तो 25 4 8 ज़ा कितना आएगा 200 हो जाएगा, 25 8 ज़ा 200 और ये 2 0 आ जाएगा ना। तो हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज फॉर ₹20,000, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इज इक्वल टू 800। सो उसको 20,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे बच्चों, 800 शेयर्स मिलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको समझ में आया कि नहीं, ये देख लो एक बार, इज देयर एनी डाउट, चेक करो कोई डाउट तो नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सो लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज व्हाट सेम, देन फाइंड विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए का डिविडेंड बच्चों बताओ कितना है, 16% है, मार्केट वैल्यू कितना है 80 है। कंपनी बी का बच्चों क्या है, डिविडेंड कितना है 20% है, मार्केट वैल्यू कितना है 120 है। बोथ दी शेयर्स बोला, दैट मीन समझिए बच्चों यहाँ देयर इज ओनली वन शेयर्स, हमें बच्चों दोनों कंपनी का क्या ढूंढना बच्चों, आर बोल सकते हो या ROI ढूंढना है, ठीक है। तो अगर जिसका ROR ज़्यादा होगा उसको वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज व्हाट सेम बोला ना, तो बेटा तो हम यहाँ कंपनी के लिए, दोनों कंपनी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी बी रुपीज़, क्या लिखे बताओ बच्चों, फेस वैल्यू कुछ भी हो सकता है बेटा, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू दोनों का मार्केट वैल्यू चेक कर बेटा कितना है, एक फर्स्ट कंपनी ए का कितना 80 रुपीज़ है, कंपनी बी का बताओ बच्चों कितना है 120 है ना।
तो 80 एंड 120 इज़ वेरी क्लोज टू 100, तो बेटा दोनों का हम फेस वैल्यू बेटा कितना ले लेंगे, 100 रुपीज़ ले लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 100 रुपीज़। आया बेटा सबको समझ में ये? तो जा चेक करते देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। दोनों का क्या ढूंढना बेटा, हमें दोनों कंपनी का ROR ढूंढना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपनी ए, सो हम देखो डिविडेंड पर शेयर लिखे या डिविडेंड रिसीव्ड लिखेंगे तो भी चलेगा बेटा। डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ, डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है बेटा, फेस वैल्यू के ऊपर, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100। तो बताओ फेस वैल्यू बताओ बेटा कितना है कंपनी ए का, बोलो 100 रुपीज़ हमने अज्यूम किया ना बेटा। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बताओ कंपनी ए का, 16%, 16 अपॉन 100, तो वही चेक करो आ जाएगा 16 रुपीज़ हो जाएगा। आया बेटा सबको समझ में? तो ये हमारा डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹16। नेक्स्ट वन क्या ढूंढना है, सम इन्वेस्टेड। तो बेटा आज के बाद याद रखना बेटा, वेन एवर ओनली वन शेयर इज गिवन, एक ही शेयर दिया है तो मार्केट प्राइस ही हमारा क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो देख लो, मैं ऐसा लिख दूँ, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखे हम, सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ना बेटा। तो अगर शेयर्स एक ही है, देखो मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज़ है और नंबर शेयर्स बताओ कितना है बेटा 1 है, तो आया कि नहीं, जो हमने बोला तो वही डिस्कस किया, वही करेक्ट है ना बेटा। तो जब भी एक शेयर्स दिया रहेगा तो वही मार्केट प्राइस ही हमारा क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड हो जाएगा। अब हम ROR ढूंढ लें, ROR ऑफ कंपनी ए, क्या फॉर्मूला बताओ, डिविडेंड रिसीव्ड, करेक्ट है ना बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टर लिखो, या कभी कभी मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं बेटा, याद रखना, बिकॉज एक ही शेयर है ना, तो हम सम इन्वेस्टर के यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखेंगे तो भी करेक्ट है। समझ में आया बेटा सबको, बोलो बेटा ऐसा हो। तो हम यहाँ लिख दें सम इन्वेस्टेड इंटू 100। व्हाट इज डिविडेंड रिसीव बताओ बेटा कितना है, 16 है, 16 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है, 2 10 जा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। सो ROR ऑफ कंपनी ए इज 20%। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। कंपनी ए का ROR बेटा कितना है, 20% है। आया समझ में? नेक्स्ट उनके हेडिंग देंगे बेटा कंपनी बी, तो वापस वही डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। बोलो व्हाट इज फेस वैल्यू बताओ बेटा कितना है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ही है ना, दोनों का 100 रुपीज़ हमने अज्यूम किया है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 20% है। ये 0 कट हो तो बताओ कितना आ रहा है बेटा, 20 रुपीज़ आ रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 20 रुपीज़ हो गया। एवरीवन समझ में बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट वन सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स से बेटा यहाँ एक ही है। मार्केट वैल्यू बताओ कितना है, 120 इंटू 1, तो कितना ₹120 आ रहा है। तो हम लिखते बेटा ROR ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100 ना। तो हम ऐसा लिख दे बेटा, डिविडेंड रिसीव बताओ कितना है, 20 रुपीज़ है, और सम इन्वेस्टेड कितना है, 120 इंटू 100। ये 0 कट हो गया बेटा। और बताओ कैसे आएगा, 2 का टेबल में जाएगा ना बेटा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो बेटा कितना आ रहा है, 50/3 आ रहा है। तो साइड में डिवाइड करके चेक करो, 50/3 कितना आ रहा है, 50 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देखो रिकरिंग आएगा, 3 6 जा 18, 16 16। तो हम ऐसा लिख दें ROR ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू 16.666, रिकरिंग है ना बेटा, थर्ड डेसिमल 6 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखते हैं, 16.67। सबको पता है ना बेटा, थर्ड डेसिमल ग्रेटर देन 5 है या 5 से ज़्यादा होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा ना सेकंड डिजिट में। तो ये क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोनों का ROR चेक करो बेटा कितना आ रहा है। ROR ऑफ कंपनी ए कितना था, 20% है,
ROR कंपनी बी कितना 16.67, किसका ROR ज़्यादा है बताओ, कंपनी ए का ना, तो हम ऐसा लिखेंगे कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो कैसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ROR of company A is greater than ROR of company B. ROR of company A is greater than ROR of company B. Therefore, investment कौन सी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ए में ना बेटा, so therefore investment in company A is more profitable, बच्चों याद रखना प्रॉब्लम सेट में भी ऐसा सम है बेटा, तो ये तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देख लो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 4.3, देखो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद द बेसिक। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.4। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर बेटा कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया कुछ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।